अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये कोख में रखा है पुत्र। नारद माँ की सेवा करेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उसने जीवन दिया है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। बोलो। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही रहते हैं तेरे भगवान, घर में ही रहते हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माँ बीमार पड़ जाए, बेटा डॉक्टर पे दिखा के लाए। देख माँ, ये बिल है तेरे हॉस्पिटल का, इतने का चेकअप हुआ, इतनी की दवाइयां, इतना खर्चा हो, ये बिल है तेरा, इतना खर्चा करा दिया तूने। पता है तुम्हें, जब वो बेटा ऐसे हॉस्पिटल का बिल माँ को दिखाता है ना, तो उस समय माँ उस बिल को नहीं पढ़ती है, सामने खड़े अपने दिल को पढ़ती है। विधाता, ये समय भी मेरे भाग्य में देखने को लिखा था। क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि जिसको मैंने कोख में रखा हो, जिसको मैंने अपना दूध पिलाया हो, जिसके लिए कभी पीपल को पूजा हो, पतवारी को पूजा हो, तुलसी को पूजा हो, बट को पूजा हो, बड़ी बड़ी पूजाएं जिसके लिए करी हो, और वो बुढ़ापे में मुझसे कहे तेरा इतना खर्चा हो गया, तेरी इतनी की दवाइयां दिखा दी। मैंने तो कभी इसको अपना बिल नहीं दिया। जब तू छोटा सा था बेटा, तुझे चोट लग गई थी, मैं तुझे वहां दिखाने गई थी। मैंने कौन से देवता नहीं पूजे, मैंने कौन सी देवी नहीं पूजी, क्या नहीं किया। माँ क्या नहीं करती है, लेकिन धन्य है साहब, कोई संतान बड़ी होकर के क्या कहती है। सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा कष्ट माँ बाप को कब होता है पता है? जब बेटा बूढ़े माँ बाप को यूं कहता है ना, क्या किया तुमने हमारे लिए। इन शब्दों को सुनकर के बूढ़े बाप की छाती में गोली से निकल जाती है, माँ की छाती में गोली पार हो जाती है। हे भगवान, कि ये शब्द भी औलाद के मुख से सुनने को लिखे हुए थे। अरे जिसे जन्म दिया हो, जिसे पढ़ाए लिखा करके बड़ा किया हो, उंगली पकड़ करके चलना जिसे सिखाया हो, वो बड़ा होकर के ये किया। उसको देख लो, ताऊ को देख लो, चाचा को देख लो, फलाने को देख लो, उसने इतनी कोठी बना दी, उसने इतनी दुकान कर दी, उसने इतनी कार खरीद दी, तुमने क्या किया हमारे लिए। ऐसा मूर्ख होता है जो अपने माँ बाप को ऐसे बोलता है। अरे भाई, धरती पर सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, धरा पर सब अपना अपना नसीब लेकर के आते हैं। एक ही पिता के पुत्र होते हैं, और बाप ने सबको बढ़िया से पढ़ाया है, कोई भेद नहीं किया, विवाह में कोई भेद नहीं किया, संपत्ति बांटने में कोई भेद नहीं किया, शिक्षा दिलाने में कोई भेद नहीं किया। अब एक बेटा तरक्की करता गया और एक नीचे गिरता चला गया, तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है बताइए आप? इसमें माँ बाप का क्या दोष है? उसने तो बड़े को भी पढ़ाया था, छोटे को भी पढ़ाया था, मझले को भी पढ़ाया था, उसका भी विवाह किया, उसका भी विवाह किया था। अब एक का नसीब ऐसा निकला और एक ऐसा निकला, उसमें माँ बाप का क्या दोष है? लेकिन फिर भी औलाद जब ऐसे ताने मारती है, ओहो, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। भैया, कभी माँ बाप को नहीं रुलाना चाहिए, कभी माता पिता को ऐसे वाक बाणों से नहीं बीतना चाहिए, वरना वो समय उन्हें भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी देखना पड़ेगा। आज तो फिर भी थोड़ा सेवा भाव है, लेकिन आने वाला युग तो और भी खतरनाक है, और भी खतरनाक है।
इसलिए नारद जी महाराज को संत कह रहे, बेटा तू घर में रहे और अपनी माँ की सेवा कर, देख माँ कितना प्रेम करती है। तुम पटना गए हो, है ना, देरी से घर आओगे, टेलीफोन करते हो घरवाली के पास, सुनती हो गाड़ी देरी से आएगी, मैं लेट आऊंगा, ठीक है। पत्नी भोजन कर लेती है, बच्चे भोजन कर लेते हैं और सब निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। पर मालूम है उस घर में एक 70 साल की माँ भी रहती है, एक बूढ़ी माँ भी रहती है, उससे नींद नहीं आती है, वो भोजन नहीं करती है, वो भोजन नहीं करती है, उससे नींद नहीं आती है। वो बार बार दरवाजे पर आती है, झांकती है, देखती है कहीं से आवाज आ जाए, माँ में आ गया, माँ में आ गया। बार बार बेचारी अंदर बाहर जाती है, लोगों से पूछती है, भैया तुमने हमारा मुन्ना देखा क्या, पता नहीं कहां चला गया, इतनी रात हो गई, आज दिखाई नहीं दे रहा है, जाने कहां गया है। कुछ पैसे होते हैं उसके पास, मंदिर में जाती है, अपने पितरों के पास जाती है, उठाना उठा करके रखती है, हे मेरे पितरों, हे मेरी पितरानियों, तुम्हारे ये भोग चढ़ाऊंगी, ये पूजा पाठ दूंगी, ये पूजा कराऊंगी तुम्हारी, मेरे बेटे का ध्यान रखना, पता नहीं कहां चला गया है। विधाता ने एक तो मुझे दिया है, बड़े दुखों से बड़े कष्टों से मैंने इसको पाला है, और मेरे बेटे को कुछ हो गया तो देवताओं पितरों में तो जीते जी मर जाऊंगी, मेरे बेटे की रक्षा कर। कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती है, पत्नी सोई है, बच्चे सोए हैं, लेकिन बुढ़िया को नींद नहीं आ रही है। रात में उसने उठाई अपनी खटिया, दरवाजे पर डाल ली, लेट जाती है, बैठ जाती, कहीं से आवाज आ जाए, माँ में आ गया। रात के 1 बजे बेटे ने आकर के दरवाजा खटखटाया तो सबसे पहले बूढ़ी माँ ने द्वार खोला, बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और बच्चे ने, बेटे ने देखा, माँ ये रात का 1 बजा हुआ है, तू सोई नहीं, तुझे नींद नहीं आई। अपने बेटे को नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती, बेटा तू ठीक है ना, तू सही है ना? हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ऐसा क्यों देख रही है? अरे बेटा तू कहाँ गया था, कहाँ गया था बेटा, मेरे तो प्राण ही नहीं निकले, सब गति हो गई पुत्र, तू कहाँ? अरे माँ मैंने फोन तो कर दिया था घर पे, मैंने बता तो दिया था कि रात में 1 बजे गाड़ी आएगी, मैं देरी से आऊंगा, क्या उसने तुझे बताया नहीं? घर में कलेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, है ना? माँ क्या कहती, नहीं बेटा बहू ने तो बता दिया था, लेकिन मैं माँ हूँ, तुझे बहुत दुखों से पाला है, बहुत कष्टों से पाला है। बेटा तू 5 साल का था तभी तेरा पिता मर गया था, बेटा कैसे कैसे मजदूरी करके मेहनत करके मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, तुझे कुछ हो गया तेरी माँ जीती जी मर जाएगी। ऐसा माँ का हृदय होता है, ऐसी माँ की ममता होती है। कितना भी बड़ा बेटा हो जाए, कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन माँ के पास जब आता है ना, तब पता है कैसे उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके पेट पे हाथ रखती है ना? पेट पे हाथ रखती है, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तेरे लिए लड्डू बना करके रख रखे थे मैंने, तू आया क्यों नहीं? सच में माँ के पास जो सुकून मिलता है, माँ के चरणों में जो सुकून मिलता है, भैया वो किस्मत वाले हैं इस धरती पर जिनकी माँ है, उनको प्रणाम करो, ताली बजा के उनका सम्मान करो। जिनकी माँ है भाई, लेकिन उन्हें पूछो जिनकी माँ चली गई, जिनका पिता चला गया, उनके सर से तो आशीर्वाद चला गया, बहुत बड़ा साया चला गया। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर इससे बढ़कर के कोमल से कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। रामदास
माँ की सेवा करना भैया। साधु मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे संग ले चलो। नहीं